जय श्री राम। इसके पश्चात इंद्र ने महर्षि शरभंग से विदा मांगी और उनका विशेष सम्मान कर अपने रथ में बैठ स्वर्ग को चले गए। इंद्र के जाने के बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित अग्निहोत्र में बैठे हुए शरभंग जी के पास गए और उनके चरण छुए। महर्षि शरभंग ने उनके टिकने के लिए स्थान बतलाया और भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इसके बाद श्री राम ने वहां इंद्र के आने का कारण पूछा। श्री राम के पूछने पर शरभंग ने कहा, हे राम, यह वरदाता इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आए थे। मैंने तप द्वारा वह लोक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जिसे भगवत उपासना किए बिना पाना कठिन है। हे राम, जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप मेरे समीप आ पहुंचे हैं, तो आप जैसे प्रिय अतिथि के दर्शन किए बिना मुझे ब्रह्मलोक में जाना स्वीकार्य नहीं था। अब मैं आपसे भेंट करके ब्रह्मलोक को चला जाऊंगा। हे राम, मैंने तप प्रभाव से जिन अक्षय और रम्य लोकों का अधिकार प्राप्त कर रखा है, सो उन ब्रह्मलोक और स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप तप फल को मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप ग्रहण करें। महर्षि शरभंग जी के ऐसा कहने पर श्री राम शरभंग ऋषि से बोले, हे महामुनि, मैं स्वयं ही उन सब लोगों को प्राप्त करूंगा। मैं इस वन में रहना चाहता हूँ। आप मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। श्री राम के इस प्रकार कहने पर शरभंग जी ने कहा, हे राम, इस वन में महातेजस्वी और धर्मात्मा सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैं। वे धर्मात्मा ही आपका कल्याण करेंगे। आप उनके पवित्र आश्रम में जाइए। वही आपको रहने के लिए कोई रम्य स्थान इस वन में बतला देंगे। उनके आश्रम में पहुंचने के लिए मंदाकिनी नदी के बहाव के साथ किनारे किनारे चले जाएं। देखो, इस नदी में बड़े बड़े फूल छोटी छोटी नावों की तरह बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनको देखते हुए आप चले जाएं। मैंने आपको रास्ता बता दिया, किंतु 2 घड़ी आप मेरी ओर देखते रहें। हे तात, जिस प्रकार सांप पुरानी कैंचली छोड़ता है, उसी प्रकार मैं भी इस समय यह पुरानी देह को छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा कह शरभंग मुनि ने अग्नि को स्थापित कर उसमें घी की आहुति दे अग्नि में कूद पड़े। उस समय अग्नि ने ऋषि के संपूर्ण शरीर को भस्म कर डाला था। श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी उस समय चकित रह गए जब उस अग्नि में से शरभंग जी अग्नि के समान चमकीले सुंदर एक युवक का रूप धारण करके निकले और शोभायमान हुए। इसके पश्चात शरभंग जी इस लोक को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां शरभंग जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए। ब्रह्मा जी भी शरभंग को देखकर आनंदित हुए। शरभंग जी जब ब्रह्मलोक को चले गए, तब दंडक वन में रहने वाले मुनिगण एकत्रित होकर श्री राम के पास आए। आए हुए मुनियों में ब्रह्म के रोम से उत्पन्न, ब्रह्म के पैर के धोवन जल से उत्पन्न, सूर्य व चंद्र की किरणों को पीकर रहने वाले, वृक्षों के पत्तों को खाने वाले, पानी व हवा को पीकर रहने वाले आदि ये तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाले, सदा जप व तप करने वाले, सब के सब ऋषि मुनि ब्रह्म वर्चस्व से युक्त थे। ब्रह्म वर्चस्व वह शक्ति है जिसे तपस्वी अपने तप और स्वाध्याय से प्राप्त करते हैं, और ब्रह्म वर्चस्व से ही वह भूत व भविष्य की जानकारी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के परम धर्मात्मा ऋषि मुनि जब शरभंग जी के आश्रम में श्री राम के पास आए और आकर उनसे बोले, हे राम, आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान और महारथी हैं। आप राजाओं के राजा हैं। आपका यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप जैसे महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल को पाकर हम लोग याचक बनकर जो कुछ भी आपसे कहना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हे रामचंद्र, यह वानप्रस्थ लोग जिनमें ब्राह्मण अधिक हैं, तुम जैसे रक्षक के रहते हुए भी अनाथों की तरह राक्षसों द्वारा मारे जाते हैं। आप इधर आइए और उन बहुत से मुनियों के मृत शरीरों को देखिए, जिनको राक्षसों ने भालों की नोकों से वो तलवार से काट कर मार डाला है। पंपा नदी व मंदाकिनी नदी के तट पर रहने वाले और चित्रकूट वासी ऋषि ही बहुत मारे जाते हैं।
इस वन में भयंकर राक्षस तपस्वियों को जो दुख दिया करते हैं वे हमसे सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमको उन राक्षसों से बचाइए। हे वीर, इस पृथ्वी पर आपको छोड़ दूसरा कोई हमारी रक्षा करने वाला हमें दिखाई नहीं पड़ता, अतः हे राजकुमार हमारी रक्षा करें। तपस्वियों के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम ने उन तपस्वियों से कहा, आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो तपस्वियों का आज्ञाकारी हूँ। आप मुझे अपना कार्य कराने को जिस वन में चाहें भेज दीजिए। मैं तो आप लोगों के कष्टों को जो आप लोगों को राक्षसों से मिलते हैं दूर करने तथा अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही इस वन में आया हूँ। इस प्रकार के वचन कह श्री राम ने तपस्वियों को भय मुक्त किया। फिर वे लक्ष्मण, सीता जी तथा उन ऋषियों को अपने साथ लेकर वे सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले। शरभंग ऋषि के आश्रम से बहुत दूर आगे जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर बड़े बादल की तरह श्याम रंग के पर्वतीय प्रदेश में पहुंचे। उस वन में पहुंचकर श्री राम ने अनेक फल फूलों वाले वृक्षों के बीच बना हुआ एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्पमालाओं से सजा हुआ था। वहां पर धूल से सने जटाधारी और तपस्या में लीन सुतीक्ष्ण को देख श्री राम उनसे बोले, हे भगवान, मेरा नाम श्री रामचंद्र है। मैं यहाँ आपके दर्शन करने आया हूँ। यह सुन सुतीक्ष्ण जी ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद वे श्री राम से बोले, हे वीर, आप भले आए। मैं आप ही के दर्शन की प्रतीक्षा में इतनी दिनों तक इस लोक में रहा और इस शरीर को त्याग देवलोक नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य त्याग कर चित्रकूट में वास करते हैं। हे श्री राम, यहाँ पर देवराज इंद्र आए थे। इंद्र ने आकर मुझसे कहा कि तुम अपने पुण्य फल के प्रभाव से समस्त लोकों में जाने के अधिकारी हो चुके हो। सो हे राम, मेरे तपोबल से जीते हुए उन लोकों में जहाँ देव ऋषियों का वास है, मेरे अनुग्रह से आप सीता और लक्ष्मण सहित विहार कीजिए। यह सुनकर श्री राम ने कहा, हे महामुनि, मैं स्वयं ही इन लोकों का विहार कर लूंगा। अभी मैं इस वन में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई स्थान बतला दें, क्योंकि महात्मा शरभंग जी ने मुझे यह कहा है कि आप इस वन के सब स्थानों के जानकार और परोपकारी हैं। श्री राम के यह वचन सुनकर महर्षि सुतीक्ष्ण अत्यंत प्रसन्न हो यह बोले, हे श्री राम, आप इसी आश्रम में रहिए, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ ऋषि लोग रहते हैं और फल कंदमूल भी सदा मिला करते हैं, किंतु इस आश्रम में वन्य पशुओं के झुंड भी आया करते हैं और धूमधाम करके तथा अपने शरीर की सुंदरता से आश्रम वासियों का मन लुभाकर चले जाते हैं और किसी से नहीं डरते। अतः आप यह जान लें कि यहाँ पर जंगली जानवरों के उपद्रव को छोड़कर और किसी बात की समस्या नहीं है। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं यहाँ आने वाले वन्य पशुओं को बाणों से मारूंगा। इससे आपका मन दुखी होगा और आपका मन दुखी होने से मुझे बड़ा कष्ट होगा। अतः मैं इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उचित नहीं समझता। यह कहकर श्री राम संध्या करने चले गए। संध्या उपासना कर श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी सहित आश्रम में ठहर गए। तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने तीनों का अर्घ्य आदि से अच्छी तरह पूजन किया। फिर उनको रात में भोजन के लिए फल मूल तथा अन्न आदि स्वयं ला कर दिए। फिर तीनों ने रात वहीं बिताई। सवेरा होने पर तीनों ने स्नान किया और उस तपोवन में तीनों ने विधिवत और यथा समय हवन कर परिवार सहित नारायण का पूजन किया। सूर्योदय होने पर दोनों राजकुमार सुतीक्ष्ण के पास जाकर मनोहर वचन बोले, हे भगवान, आपने पूज्य होकर भी हमारा भली भांति सत्कार किया।
हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे। अब हम आपसे जाने की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मुनि चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। दंडकवासी समस्त ऋषियों के आश्रमों को हम भी शीघ्र देखना चाहते हैं, अतः आप हमें जाने की आज्ञा दें। जब तक सूर्य में तेजी न आए तब तक ठंडे ठंडे में हम मंजिल तय करना चाहते हैं। यह कहकर तीनों ने मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि ने प्रणाम करते हुए दोनों राजकुमारों को उठाकर हृदय से लगाया और उनसे स्नेह से भरे ये वचन कहे, हे श्री राम लक्ष्मण व छाया की तरह पीछे पीछे चलने वाली सीता जी सहित मंगलमयी यात्रा कीजिए। हे वीर, उन सब ऋषियों के रमणीय आश्रमों को आप देखकर कृतार्थ कीजिए, किंतु हे तात, इन सब आश्रमों को देखकर आप मेरे आश्रम में पुनः आइए। मुनि सुतीक्ष्ण के ऐसा कहने पर श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और जाने के लिए तैयार हुए। फिर दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें और धनुष बाण साथ में लिए और आश्रम से बाहर निकल गए। तब सीता जी ने श्री राम से स्नेहपूर्ण ये वचन कहे, हे राम, आप तो बड़े हैं, किंतु आप अधर्म का संचय कर रहे हैं, अर्थात इस समय आप तपस्वी हैं। तपस्वी होकर भी यदि आप अपनी इच्छा से राक्षस व मृग आदि का वध करने में लगे होंगे तो ऐसा करना आपके लिए उचित न होगा, क्योंकि तपस्वी के लिए हिंसा आदि करना उचित नहीं है। अतः अधर्म को संचित न करने के लिए जब तक आप तपस्वी के वेश में हैं तब तक शिकार आदि व्यसनों को त्याग दीजिए। जानबूझकर किए गए पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक, झूठ बोलना, दूसरा पर स्त्री गमन और तीसरा बिना बैर के हिंसा। हे राघव, झूठ तो आप ना कभी बोले और ना ही आगे कभी बोलेंगे। पर स्त्री की अभिलाषा जो धर्म का नाश करने वाली है, ना तो कभी आपको हुई और ना ही कभी आगे होने की संभावना है, क्योंकि आप तो अपनी ही स्त्री अर्थात मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। फिर आप धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में सत्य और धर्म आदि सभी गुण विद्यमान हैं और ये गुण उसी में ठहर सकते हैं जो जितेंद्रिय होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। किंतु तीसरा भयानक महादोष अर्थात बिना बैर दूसरों का वध करना आप में उपस्थित होने वाला है, क्योंकि आप दंडक वन में रहने वाले ऋषियों की रक्षा हेतु संग्राम में राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और इसको पूरा करने के लिए आप दंडक वन में धनुष बाण ले लक्ष्मण सहित जा रहे हैं। आपको इस प्रकार जाते देखकर मेरा मन घबरा रहा है, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तथा आप अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे और ऐसा करने से आपके सुख और हित की हानि होगी। इसका कारण मैं बताती हूँ। आप तीर कमाने भाई सहित वन में जा रहे हैं। वहां जब आप राक्षसों को देखेंगे तब उनमें से किसी न किसी पर बाण अवश्य चलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार समीप रखा हुआ ईंधन अग्नि के तेज को बढ़ाता है, उसी प्रकार क्षत्रियों के समीप रखे हुए धनुष बाण उनके तेज रूपी बल को बहुत बढ़ाते हैं। यह बात ठीक उसी प्रकार सिद्ध होती है जब एक ऋषि मृगों और पक्षियों से परिपूर्ण किसी पवित्र वन में रहा करते थे, तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र हाथ में तलवार ले और रथ में बैठ योद्धा के वेश में उन ऋषि के आश्रम में आए और अपनी एक उत्तम तलवार उस तपस्वी व पवित्र आचरण से संपन्न ऋषि के पास धरोहर की भांति रख कर चले गए। ऋषि उस तलवार की रक्षा करने लगे। वह ऋषि अपने ऊपर विश्वास करके अपने पास रखी हुई धरोहर की तलवार को जहां जाते वहां लेकर चले जाते। यदि उन्हें फल फूल या कंद मूल लेने के लिए जाना पड़ता तब भी वे उस तलवार को साथ ही ले जाते थे। कुछ समय पश्चात उनकी बुद्धि हिंसक रूपी हो गई और उनका विश्वास
तब से हट गया। उस तलवार से वे प्राणियों का वध करने लगे और वे मतवाले से हो गए। उस शस्त्र को पास रखने के कारण वे अधर्मी हो गए और अंत में नरक को गए। हे राम, शस्त्र को पास रखने से प्राचीन काल में ऐसा हो चुका है। मैं आपको सीख नहीं देती, अपितु स्नेह और सम्मान पूर्वक आपको इस बात का स्मरण कराती हूँ। आप भी सदा धनुष लिए रहते हैं, अतः आप उस ऋषि जैसी अपनी बुद्धि मत करना कि बिना बैर दंडक वन के राक्षसों का वध करने लगे। वन में विचरते हुए क्षत्रियों का धनुष धारण करना दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए है, ना कि निरपराध जीवों की हिंसा के लिए। अतः हमें इस तपोवन में रहते हुए तपोवन अनुसार ही धर्म का पालन करना चाहिए। जब आप लौटकर अयोध्या जाएंगे तब पुनः क्षत्रिय धर्म का पालन कर लीजिएगा। देखिए, धर्म से अर्थ और सुख की प्राप्ति होती है। इस जगत में धर्म ही सार है। अतः हे सौम्य, आप जब तक इस तपोवन में रहें तब तक सदा विशुद्ध मन से तपस्वियों के योग्य धर्मानुष्ठान करें। वैसे आपको तो तीनों लोकों का ज्ञान है। स्त्री स्वभाववश मैंने आपसे ये बातें कही हैं। भला आपको कौन धर्मोपदेश दे सकता है? अतः लक्ष्मण जी के साथ इन बातों पर विचार कर जो उचित समझे उसे कीजिए। सीता जी ने पति के प्रेमवश जो बातें कही उन्हें सुनकर श्री राम ने उत्तर में सीता जी से कहा, हे जनक नंदिनी, अभी तुम कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष धारण इसलिए करते हैं कि जिससे कोई बलवान किसी निर्बल को सता न पाए। फिर हे सीते, दंडकवासी वे दुखी तपस्वी मुझको सबका रक्षक समझ स्वयं ही मेरी शरण में आए हैं। देखो, ये बेचारे सदैव फल फूल खाते और धर्मानुष्ठान करते हुए वन में सबसे अलग रहते हैं। तब भी क्रूर कर्म वाले राक्षसों के अत्याचारों के कारण ये बेचारे सुख से नहीं रह पाते। ये नरभक्षी राक्षस इन तपस्वियों को खा जाते हैं। मैंने उनके द्वारा कही हुई ये बातें सुन और उनके चरण स्पर्श कर उनसे यह बात कही थी कि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि जिन ब्राह्मणों के पास मुझे स्वयं जाना चाहिए था वे मेरे पास खुद चल कर आए हैं। अब आप बतलाइए, मैं अब आपकी क्या सेवा करूं? हे सीते, मैंने जब उनसे यह कहा तब वे सब ब्राह्मण एक साथ यह बोले, हे श्री राम, इस दंडक वन में बहुत से काम रूपी राक्षस हमें सताया करते हैं। इस समय उनसे हमारी रक्षा कीजिए। राक्षसों से सताए हुए तपस्वी गण इस आपत्ति से बचने के लिए रक्षक खोज रहे हैं। यद्यपि हम लोग अपने तपोबल से शाप द्वारा उनको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय से तप द्वारा इकट्ठे किए हुए तप को हम खंडित नहीं करना चाहते। इसलिए भले ही राक्षस हमें मारकर खा जाएं, परंतु हम उनको शाप नहीं देते। अतः आप अपने भाई सहित हमारी रक्षा कीजिए। हे जनक नंदिनी, दंडकवासी ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर मैंने सब प्रकार से रक्षा करने की उनसे प्रतिज्ञा की है। इसलिए अपने जीते जी मैं अपनी प्रतिज्ञा से मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि सत्य ही सदा से मेरा इष्ट है। मुझे भले ही अपने प्राण गंवाने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित तुम्हें ही क्यों न त्याग देना पड़े, किंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो मैं ब्राह्मणों से कर चुका हूँ। हे वैदेही, ऋषियों का पालन तो मुझे अवश्य करना चाहिए, चाहे वे कहें या ना कहें। श्री राम इस प्रकार के वचन कहकर धनुष बाण लिए लक्ष्मण व सीता जी सहित उस रमणीय तपोवन में चले गए। आगे आगे श्री राम, बीच में सीता जी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए चल रहे थे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।